YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं चौहान एजुकेशन ग्रुप। तो दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रीट लेवल फर्स्ट की, जिनकी कल नियुक्ति आदेश रुक गए। बहुत से अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग भी कर लिया, लेकिन जो जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर कई आदेश नहीं होने के कारण बहुत सी नियुक्तियां रुक भी गई। तो मैटर क्या है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कुछ एरिया टीएसपी के अंदर जो 19 मई को जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग ऐड किया गया था, लेकिन ये भर्ती थी 7 मई की। मतलब पुरानी भर्ती में कभी नया रूल नहीं लगता होता, उसी के अकॉर्डिंग पुरानी गवर्नमेंट ने इनको टीएसपी एरिया का लाभ नहीं दिया और सिंगल बेंच में गवर्नमेंट हारी, लेकिन उन्होंने डबल बेंच में अपील कर दी और उसी पर अब सुनवाई करते हुए डीवी में स्टे आ गया। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है भी चलो मान भी लेते हैं भी ये वाजिब है स्टे, तो इन्होंने सही तरीके से स्टे नहीं दिया, क्योंकि इससे ओनली टीएसपी प्रभावित हो रही है, टीएसपी की लिस्ट प्रभावित हो रही है, ना कि नॉन टीएसपी की। अगर उनको ऐड भी करते हैं तो सिर्फ टीएसपी की लिस्ट पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं करते हैं तो दोनों लिस्ट पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि नॉन टीएसपी का इससे कोई संबंध नहीं है। तो जिस प्रकार आपको एक रास्ता तो सभी दिखा रहे हैं भी, अगर गवर्नमेंट इस एसएलपी को वापस ले ले तो नियुक्तियां हो जाएगी। टीएसपी के अंदर 1400 की समथिंग सीटें खाली पड़ी हैं। अगर ये जो याचिका करता है 40-50 इनको नियुक्ति दे भी जाए तो स्टे रिमूव हो सकता है। चलो ये बहुत बढ़िया है अगर ऐसा कर ले गवर्नमेंट। तो अगर ये नहीं भी करे, केस वापस नहीं भी ले, तो भी एक रास्ता है जिसमें कि नॉन टीएसपी की ज्वाइनिंग हो सकती है। आपको याद होगा साइंस मैथ केस जब चल रहा था तो 2018 पर पूरी भर्ती पर स्टे आया था और उसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों प्रभावित हो रही थी। अगर वैसा फैसला होता तो फिर भी डबल एजी से एडवाइस लेके उन्होंने टीएसपी को ज्वाइनिंग दी थी। मतलब जब याचिकाकर्ता नॉन टीएसपी की है और टीएसपी का अलग नोटिफिकेशन है तो फिर टीएसपी इससे कोई प्रभावित नहीं है, इस बात को मानकर ज्वाइनिंग दी गई थी। लेकिन इस केस में तो याचिकाकर्ता टीएसपी के हैं तो नॉन टीएसपी को ज्वाइनिंग दी जा सकती है उस बेस पर। दूसरी बात, प्लस पॉइंट इसमें एक बात और है कि इसमें नॉन टीएसपी की लिस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे केस कोई भी जीते। तो अगर जो गवर्नमेंट के अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं उनसे अगर पर्सनल एडवाइस लेके, लीगल ओपिनियन लेके अगर निदेशालय नॉन टीएसपी की ज्वाइनिंग के आदेश करता है तो इसमें ना तो कोई मानहानि होगी, ना ही किसी आदेश की अवहेलना होगी और नॉन टीएसपी के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो सकती है। तो अगर कोई भी लीडर जो भी लेवल फर्स्ट को की अगुवाई कर रहा है, चाहे उपेन भाई है, उपेन भाई को भी मैंने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मैंने नंबर जो मेरा पर्सनल था बंद कर दिया, उसकी वजह से उनसे बात नहीं हो पाई। तो मैं कोशिश करूंगा उनसे मैं बात पहुंचा दूं मेरे थ्रू। और आपके पास भी अगर कोई ऐसा बंदा है जो लेवल फर्स्ट को अगुवाई कर रहा है तो उस तक ये वीडियो पहुंचाएं। तो इस टाइप से लेवल फर्स्ट की ज्वाइनिंग हो सकती है अगर लीगल ओपिनियन के माध्यम से नॉन टीएसपी की। मान लेते हैं टीएसपी को जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा, अब अगली सुनवाई 18 फरवरी को है, उसके बाद ही संभव है टीएसपी की, तो लेकिन नॉन टीएसपी की हो सकती है। तो इसके लिए प्रयास किया जाए जिससे कि केस भी मजबूत होगा। अगर नॉन टीएसपी की ज्वाइनिंग होते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के लिए भागने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं जाएंगे। बहुत से फायदे मिलेंगे आपको अगर आप नॉन टीएसपी की ज्वाइनिंग करवा देते हो। तो अब बात करते हैं लेवल 2 रीसफल के बारे में। मैंने बताया था भी आपको सहमति और असहमति पत्र देना है, उसके बावजूद भी मेरे पास बहुत से मैसेज कॉल्स आ रहे हैं भी हमें मैटर समझ में नहीं आया। सीधी सी बात यह है, आपको सहमति और असहमति पत्र देना ही है जो भी रीट लेवल 2 में नव चयनित हैं। हाँ, अगर अब किनको क्या भर रहा है, अगर जिनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है वो भर के उसमें रीसफल में नो कर दें भी हमें अभी इस रीसफल में भाग नहीं लेना, और जिनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है उसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं वो अपने अनुसार, अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले सकते हैं कि उनको रीसफल में भाग लेना है या नहीं लेना। अगर लेना है तो यस, नहीं लेना तो नो। क्योंकि कईयों को
12वीं 13वीं चॉइस मिली हुई है, वो सोच रहे हैं भी अब अगर 12वीं से 11वीं 10वीं भी हो जाएगी तो हम होम डिस्ट्रिक्ट में तो जा नहीं सकते, अभी यहाँ सेटल हो गए हैं तो अभी नहीं भाग लेना, तो वो नो कर सकते हैं। जो ये चाहते हैं जितना नजदीक जाया जाए अच्छा है तो वो यस कर सकते हैं। आपको ये प्रपत्र भरकर अपने पीओ को देना है, पीओ का काम है वो उस पर शाला दर्शन पोर्टल पर अपलोड करे। अब कई कहते हैं अगर पीओ नहीं करेगा तो आप अपने सामने करवा सकते हैं, भी हमारे सामने शाला दर्पण पर आप अपडेट कीजिए, वो करेंगे। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात और थी, जो 3100 रीसफल की लिस्ट आई थी पहले, उन अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं है, इस बारे में मेरे से कई क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो अभी ये रीसफल उन्होंने खत्म कर दिया अपने आदेश को भी, ये रीसफल नहीं मान्य होगा। इसका मतलब ये है भी इस रीसफल की लिस्ट में जो सेलेक्ट हैं वो सेलेक्ट रहेंगे, अगली जो लिस्ट आएगी उनमें इनका नाम होगा, लेकिन जो इनको डिस्ट्रिक्ट मिला था उसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से जो पहले से सिलेक्टेड अभ्यर्थी थे उन्होंने आपत्ति की थी हमें ये डिस्ट्रिक्ट नहीं चाहिए, हम पुराने वाले में रहना चाहते हैं, तो हो सकता है उनकी जगह इन नए वालों को दे दिया जाए, तो ये हो सकता है। इससे उनको फायदा ही होगा, नुकसान किसी प्रकार का नहीं होगा। जो 3100 की लिस्ट में आए थे वो अभ्यर्थी आने वाली लिस्ट में भी उनका नाम होगा, उसके अलावा कुछ और अभ्यर्थी भी ऐड हो सकते हैं और होंगे भी जो अपात्र वगैरह हैं, तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है, सभी का फायदा है। जो इस लिस्ट में उनका नाम तो आएगा ही आएगा, जो कुछ पॉइंटों में डेट ऑफ बर्थ से रहे हैं उनका नाम भी आ सकता है। तो मिलता हूं फिर एक नई वीडियो के साथ, अभी तक की यही न्यूज थी। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।